एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। दुश्मन ने खुद को हमसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती की। दुश्मन को करारा और नाकाबिले फरामोश सबक सिखा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। वज़ीर आज़म की आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्द अफगान तालिबान के ज़ेर असर हैं। पाक सरजमीन से दहशत गर्दी हमेशा के लिए ख़त्म करके दम लेंगे। दहशत गर्दों के मामलों को भी शिकस्त होगी। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ दहशत गर्दों के खिलाफ पूरी कुव्वत से जारी है। वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा किया। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तारीखी कामयाबी पर पाक अफवाज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल समेत आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। इजलास में बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान की रुखशान डिवीजन में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। बलूचिस्तान में महफूज माहौल आलमी कंपनीज का एतमाद बरकरार रखने के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म दौरा कोयटा मुकम्मल करके इस्लामाबाद रवाना। दहशत गर्दी और प्रोपेगेंडे से तरक्की को रोका नहीं जा सकता। प्रॉक्सी से पाकिस्तान की तरक्की को सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। दुश्मन कुव्वतें रियासत की मजबूती और अवाम के इत्तेहाद के बायस कामयाब नहीं होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा, अफसरों और जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के तरबियती मेयार और पेशा वराना कारकर्दगी को सराहते हुए कहा, जदीद जंगी तकाज़ों से निमटने के लिए मुसलसल तरबियत और टेक्नोलॉजी से हम आहंगी ज़रूरी है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे और बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए बेहतर गवर्नेंस और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ नागुज़ीर हैं। पायदार तरक्की अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ मौसर सिक्योरिटी इक़दाम से मशरूत है। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसलों और ऑपरेशनल तैयारी को भी सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उभरती टेक्नोलॉजीज, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी और मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से बाखबर रहने की अहमियत पर जोर भी दिया। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान में तैनात फॉर्मेशंस के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। ईरान डील करने की भीख मांग रहा है। हमें ईरान पर एक और हमला करना पड़ सकता है या शायद नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कल ईरान पर नए हमले शुरू करने से 1 घंटा दूर थे। हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान मशरिक़ वस्ता को तबाह करना चाहता है, ऐसा नहीं करने देंगे। कतर, सऊदी अरब समेत कई ममालिक ने मुझसे राबता किया। नहीं जानता क्यूबा में रजीम चेंज होगी या नहीं। डेमोक्रेट्स ईरान के साथ मुज़ाकरात से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम दोबारा शुरू की जा सकती है। हम मुकम्मल तैयार और अलर्ट हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ट्रंप और ईरान दोनों दोबारा जंग के हक में नहीं। सदर ट्रंप ने हमें कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करें। मैं पाकिस्तान गया, ईरान के साथ 21 घंटे तक तवील मुज़ाकरात किए। ईरान भी हमारे साथ डील करना चाहता है। मामले पर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। अमरीकी सदर के बाद रूसी सदर का दौरा चीन। व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। रूसी सदर चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की 1 साल से भी कम अरसे में यह दूसरी मुलाकात होगी। अरब मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया कि मॉस्को और बीजिंग किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, बल्कि आलमी अमन और मुश्तरका खुशहाली के लिए ताउन कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल कभी भी माजी जैसी नहीं होगी। ईरानी फौज के तर्जुमान मोहम्मद अकरमेनिया का कहना है कि दुश्मन के पास वाहिद रास्ता यही है कि वो ईरानी कौम का एहतराम करें और ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करें। ईरान का ना तो मुहासरा किया जा सकता है और ना ही उसे शिकस्त दी जा सकती है। अगर अहमक दुश्मन ने इसराइलियों के जाल में फंसकर एक और जाहरियत की हिमायत की तो जदीद वसाइल के साथ जवाब दिया जाएगा। UAE पर ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी। अमराती फ़ज़ाई दिफा ने गुज़श्ता 48 घंटों में 6 ड्रोन्स को रोका। ड्रोन्स शहरी इलाकों और हसास तंसीबात को निशाना बना रहे थे, जिन्हें कामयाबी से रोक दिया गया। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इतवार के रोज़ बराका जौहरी तंसीब को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स इराकी सरजमीन से दाखिल हुए।
अमेरिका ने ईरानी कंपनियों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। करेंसी एक्सचेंज कंपनी अमीन एक्सचेंज पर पाबंदियां आयद। ईरानी कंपनी का नेटवर्क यूएई, तुर्किया, हांगकांग तक फैला हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी वजारत खजाना ने 19 ईरानी बहरी जहाजों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शिवा में 22 खवारिज हलाक। तमाम का ताल्लुक भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले फितनाल खवारिज से था। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 17 मई से जारी। दहशत गर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। असलहा, गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज मुकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। इलाके का मुहासरा मुकम्मल। क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशत गर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत, 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजूका ने सना यूसुफ कातिल केस का तहरीरी फैसला जारी किया। दौरान समाअत मुद्दई के वकील ने मुलजिम को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा की। मुलजिम उमर हयात के वकील का कहना था कि ज़ाती रंजिश के बाइस मुलजिम को सजाए मौत देना ज्यादती होगी। इस डर से फैसला ना करें कि NGO सड़कों पर निकल आएंगी। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद में उनके घर में कातिल किया गया था। सना यूसुफ के वालिदैन का अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अदालत ने इंसाफ के रुख के मुताबिक फैसला किया। ये फैसला सिर्फ हमारी जात नहीं, पूरे मुआशरे के लिए है। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की लाहौर मुंतकली के लिए कार्रवाई शुरू। मुलजिमा लाहौर में दर्ज 5 मुकदमात में पुलिस को मतलूब। इन्वेस्टिगेशन विंग ने महकमा दाखिला पंजाब से मुलजिमा की तलबी की इजाज़त मांग ली। मौक़िफ़ अपनाया। मुलजिमा को तहवील में लेकर तमाम मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमा को कराची से लाहौर लाने के लिए दस्तावेज़ात मुकम्मल किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलजिमा अनमोल और पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने मुलजिमा को सिटी कोर्ट के बजाय जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया था। उधर मुलजिमा को प्रोटोकॉल देने पर ज़िलाई SSP सईद अली हसन मुअत्तल, जबकि CTT के 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। CTT ज़राए के मुताबिक दोनों एहलकार पिंकी के साथ राबिते में रहते थे। बानी पीटा का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। मेडिकल टीम के हमरा अडियाला जेल से वापस चली गई। बानी का तिब्बी मुआयना डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी ने किया। माहिर अमराज चश्म को पिम्स मेडिकल टीम की मामलत भी हासिल थी। डॉक्टर्स ने बानी की मुतासरा आंख का फॉलोअप मुआयना किया। मुतासरा आंख के अलावा भी बानी का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया। डॉक्टर्स की टीम 1.5 घंटे तक अडियाला जेल में मौजूद रही। मेडिकल टीम अपनी रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला ना पहुंच सके। पुलिस ने काफिले को 26 नंबर स्टॉप पर रोक लिया। वज़ीर-ए-आला कारकुनों के हमरा मौजूद। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अहम हुकूमती शख्सियत से राबिता किया। हुकूमती शख्सियत ने अडियाला मुलाकात की कोई गारंटी नहीं दी। बैरिस्टर गौहर अली खान कलीमा खान से मुलाकात, एहतजाज खत्म करने पर राज़ी करने की कोशिश। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ पिटीशन दायर। दरखास्त में जेल हुकाम पर मुलाकात में रुकावट डालने के इल्जामात आयद हैं। दाना स्कूल कमज़ोर तबके के बच्चों को मयारी और मुफ्त तालीम दे रहे हैं। हज़ारों बच्चे दाना स्कूलों से फारिगुल तहसील होकर अमली ज़िंदगी में कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में बतौर वज़ीर आला मयारी तालीम के लिए दाना स्कूल की बुनियाद रखी। गिलगित बल्तिस्तान में 4 दाना स्कूल कायम किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए खाना पीना, यूनिफॉर्म, बेहतरीन तालीम मुफ्त होगी। फ्री लाइब्रेरीज की सहूलत भी मैसर होगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का दौरा अज़रबैजान वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया।
वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन दुनिया भर के मंसूबीन की तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब पवेलियन का दौरा करके खुशी हुई। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। वज़ीर आला को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि अपनी चाहत अपना घर प्रोग्राम मेरे दिल के बहुत करीब है। आवाम को बिला तफरीक और बिला इम्तियाज़ घर बनाने के लिए कर्ज मिला। प्रोजेक्ट के तहत 600 से 700 घर रोजाना बन रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टू मरहूम की रिहाइश गाह गए। अहल खाना से ताज़ियत की। बिलावल भुट्टो की समाजी कारोबारी शख्सियत नवाब शहजाद अली खान की रिहाइश गाह आमद। साहबजादी की मंगनी की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की समीना खालिद खुर्की की रिहाइश गाह आमद। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहराह भुट्टो सिंध के लिए गेम चेंजर मनसूबा है। BRT मनसूबे को मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस का सामना रहा। गुंजान आबादियों में मनसूबे पर काम करना आसान नहीं होता। हुकूमत ने मुस्तकबिल का सोच कर BRT मनसूबा शुरू किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस लागत पर भी असराफ पड़े। कॉन्ट्रैक्टर ने मनसूबे की लागत बढ़ाने की दरख्वास्त की। आवाम के पैसे बचाने के लिए FWO से खुद बात की। शाहराह भुट्टो चंद दिन में आवाम के लिए खोल दी जाएगी। ये मनसूबा आइंदा नस्लों की सहूलत के लिए बनाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की तालीमी एमरजेंसी का पोल खुल गया। चन्योट के प्राइमरी स्कूल में बिजली का बिल ज्यादा आने पर पंखे बंद कर दिए गए। पंखे बंद होने के बायस नन्हे तलबा की हालत गैर। क्लासरूम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल आउटसोर्स हो चुका है। मामले का नोटिस लेकर मुतल्लिका लाइसेंस होल्डर से जवाब तलब कर लिया। इंतजामिया के खिलाफ पंखे बंद करने पर FIR भी दर्ज। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव से शहरियों का बुरा हाल। मुख्तलिफ शहरों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सिंध में सूरज आग बरसा रहा है। जैकबाबाद शिकारपुर में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर में दर्जे हरारत 43, हैदराबाद में 42 तक जा पहुंचा। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। फैसलाबाद में दर्जे हरारत 42, रावलपिंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सिब्बी में दर्जे हरारत 44, तुरबत 41, पंजगौर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। खूबसूरत चाल, नाज नखरे कमाल। कराची की FTC मवेशी मंडी में राजा की धूम। काले रंग के नायाब बैल का वजन 20 मन, कीमत 22 लाख। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में ऊंचे लंबे खूबसूरत ऊंटों के चर्चे। सरगोदा में 20 अफराद का कत्ल, 4 मुजरिमों की सजाए मौत बरकरार। अपीलें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने अपील पर समाअत की। मुजरिमान के खिलाफ सरगोदा पुलिस ने 2017 में मुकदमा दर्ज किया था। मुजरिमान ने मुरीदों को नशावर शरबत पिलाकर तशद्दुद करके कत्ल किया था। सिलहट टेस्ट में भी पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगा। जीत के लिए 121 रन दरकार, 3 विकेटें बाकी। पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। शान मसूद और सलमान अली आगा 71 और बाबर आजम 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान 75 और साजिद खान 8 रन पर खेल रहे हैं। बांग्लादेश की तरफ से ताजुल इस्लाम ने 4 विकेटें हासिल की। नाहिद राना ने 2, मेहदी हसन ने 1 विकेट ली। और बांग्लादेशी विकेट कीपर लिटन दास और मोहम्मद रिजवान में तकरार। मोहम्मद रिजवान ने साइड स्क्रीन दुरुस्त करवाई। लिटन दास ने कहा, ये क्या कर रहे हो? रिजवान ने गुस्से में जवाब दिया, ये तुम्हारा काम नहीं। मोहम्मद रिजवान की शिकायत पर एम्पायर ने मामला सुलझाया। अगली गेंद रिजवान ने लाइन में आकर खेली। लिटन दास ने तंज किया कि इसने आराम कर लिया, अब एक्टिंग कर रहा है। बांग्लादेशी प्लेयर शांतु बोले, ओवर एक्टिंग करने पर रिजवान के पैसे काटेंगे। रिजवान ने लिटन को जवाब दिया कि हम इज्जत करते हैं, आप भी करें।